इंटर पर उसको भरम मत होने दीजिए कि हम मैट्रिक इंटर कर गए तो बहुत अच्छा तरीका से कर गए, हम 400 नंबर लेकर भुगा रहे हैं, 300 नंबर लेकर भुगा रहे हैं। मैट्रिक इंटर का दौर, इसको सुन लीजिए, थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, मैट्रिक इंटर का दौर तो हार्ड था 2012 में, 11 में, है ना, 9 में, 10 में। उस समय जो होता था ना मैट्रिक या इंटर, उस समय पास करता था तो समझिए कि वो 10 किलोमीटर का लोग भी जानता। जैसे आज नौकरी होगा तो लोग आपको जानेगा 10 किलोमीटर में कि भाई नौकरी हुआ है। उस समय मैट्रिक इंटर का वैल्यू था, प्राथमिकता थी, और उस समय गिना चुना बच्चा पास करता था। बट अब बच्चा पास करता है, अगर आपसे वह सही गाइडलाइन मानता है तो आप उसको ये कहिए कि आप इस भरम में नहीं रहिए कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया डिग्री है तो इतना बढ़िया नॉलेज भी हो सकता है। असलियत ज्ञान तो आपको पता चलेगा जब आप कंपटीशन में इन करेंगे तब। क्या असलियत ज्ञान कहाँ पता चलता है? कंपटीशन में इन करने के बाद पता चलता है कि आपके पास सही नॉलेज क्या है और आप किस क्षमता तक है। इसलिए मैट्रिक है, इंटर है, बीए है, एमए है, ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ पर कहीं नॉलेज की प्राथमिकता नहीं है, बहुत कम है। हम ये नहीं कहते कि 100% में नहीं है, लेकिन बहुत कम है। दूसरी बात, एक और बात हम बताते हैं कि गांव का बच्चा जो है ना, और जो मीडियम परिवार की बच्चा है ना, अब वो क्या करेगा, जैसे मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास कर क्या करेगा कि गांव में देखा देखी सब आईएससी में एडमिशन करवा लेगा। ठीक है, अच्छा 2 साल आईएससी पढ़ेगा और 2 साल आईएससी पढ़ने के बाद फिर कहाँ एडमिशन करवा लेगा? बीए में एडमिशन करवा लेगा, बीए में एडमिशन करवा लेगा। और 2 साल का आईएससी करने का नतीजा ये है कि वो 2 साल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का। आप लोगों में कोई आईएससी किया है ना जी? 2 साल आपको कोई दूसरा चीज़ सोचने समझने का मौका मिलता है, और 2 साल बाद जब आप बीए करते हैं तो फिर से आप उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से आप मैट्रिक से शुरू कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि 2 साल आईएससी करके आप जब की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तब फिर तो 2-3 साल आपको इधर ले लेगा। तब तक पता चलेगा कि आप 20, 22, 30 साल की उम्र में हो गए, है ना। उसके बाद आपका अलग ही रुतबा हो जाएगी। आप सही दिशा बताइए। अगर गांव की बच्चा है ना, तो उसको आईएससी का उसको ज्ञान मत दीजिए कि तुम आईएससी करो, क्योंकि जिसकी परिवार, अब देखिए, आईएससी करने का मतलब तुम इंजीनियर बनो, बायोलॉजी से है तो डॉक्टर बनो, और नहीं बनना है तुमको नौकरी का ही तैयारी करना है, तो सबसे बढ़िया है आर्ट्स से एडमिशन करवाओ और 2 साल तुम कंपटीशन का ही तैयारी करिए। अच्छा बताइए कि जो बच्चा 2 साल कंपटीशन पढ़ देगा, उसके लिए कंपटीशन क्या है? कंपटीशन कुछ है? नहीं है। आप लोग इस उम्र में पढ़ रहे हैं तो आपको हार्ड लगेगा ही। क्यों हार्ड लग रहा है? क्योंकि आप 3 तरीका के पढ़ाई पढ़ लिए, मैट्रिक पढ़े, इधर आईएससी पढ़े, आप बीए में घुसे, फिर आप घुस रहे हैं कंपटीशन में। तो एने के पढ़ाई ओने, ओने के पढ़ाई एने हो रहा है। अब मैट्रिक कर कोई आर्ट्स से एडमिशन ले ले और 2 साल 18 साल पुरते वह क्या करे, इंटर का एग्ज़ाम देते वह क्या कर जाए, वह कंपटीशन की तैयारी कर जाए, वह 18 साल की उम्र में बारूद हो जाएगा। जहाँ से बच्चा तैयार शुरू करता है कि हम कंपटीशन की तैयारी करें, वहाँ से वह रिजल्ट के लायक हो जाता है। एग्ज़ाम दे, रिजल्ट ले, उसका वैसे ही बच्चा सब कुछ सुनते रहे कि कोनो 19 साल की उम्र में नौकरी हो गया, 20 साल की उम्र में नौकरी हो गया। वह वैसा ही बच्चा का नौकरी होता है जो सही समय पर सही दिशा को पकड़ लेता है ना। तो इसलिए जो भी बच्चा सब पास किया है उसको सही गाइडलाइन यही बताइए कि अगर उसको आगे का फ्यूचर नहीं है ना, तो उसको बिना काम को 1000 के महीना लेता है लोग, तो आप जोड़ लीजिए 12 दूना 24,000 लगा के फिर उसको कंपटीशने पढ़ना है ना। तो उससे अच्छा है कि आर्ट्स से एडमिशन कराकर वह 2 साल कंपटीशन पढ़े। उसको आर्ट्स का भी क्लास नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात आपका ये हो जाएगा कि वह उतना बारूद हो जाएगा जितना आज आप कर रहे हैं, है ना। और आज आप कर रहे हैं तो आपकी दिमाग 4 तरफ उगा रहा है, पढ़ाई जी है नहीं है। आप मैट्रिक इंटर में जितना फ्री माइंड में होते हैं आज बिल्कुल नहीं है। आज पढ़ियो रहे हैं और 10 प्रकार के अपने ऊपर बोझों रखे हुए हैं, है ना। कहे कि इंटर के बाद आदमी का दिमाग क्या होता है ना, यानी कि 17 साल 18 साल के बाद आदमी कई तरह का चीज़ें अपने दिमाग में क्या करने लगता है, लाना शुरू कर देता है। उसके बीच में वह कंपटीशन की तैयारी कर ले, वो देखिए 19 साल 20 साल में उसकी नौकरी होगी और रिजल्ट गिरा देगा, चैलेंज। क्योंकि कंपटीशन फिक्स चीज़ होता है। तो ऐसी ज्ञान आप बच्चों को, आप सीनियर है तो ऐसी ही ज्ञान दीजिए ताकि उस बच्चे का भविष्य सुधर जाए। और गरीब का बच्चा है तो सही समय पर सही जगह पर चला जाए।
है ना। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है एक गरीब के बच्चे को पैसे बर्बाद करने में, क्योंकि वह बर्बाद कैसे कर देता है, बिना ज्ञान के बर्बाद कर देता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। हम 1 तारीख से एक और बैच हम ला रहे हैं, इंटर पास बच्चा का हमने उसमें कई एडमिशन लिया है। आप लोग को भी अगल बगल का हो तो उसको बोलिए कि एक बैच आ रहा है ना, उसमें वो एडमिशन ले सकता है, जो पूरा बेसिक से चलेगा, समझ रहे हैं ना, जीरो से उसको शुरू किया जा रहा है, तो उसमें वह तैयारी कर सकता है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। 1 तारीख से वो भी बैच शुरू हो रहा है।